गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप सब? देखो अनुष्का, हम एकदम फुल नींद में, एकदम स्लीपिंग मोड ऑन। थ्री डेज से ट्रेवल ही ट्रेवल चल रहा है बस। इधर से उधर ट्रेवल, उधर से उधर ट्रेवल। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों से इतनी मोहब्बत है, आपकी क्लास के बाद ही करेंगे अब स्लीप। अब जो भी होगा 12 बजे के बाद ही होगा। देखो आप इतने एक्टिव रहते हो तो क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब आप फटाफट से ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था प्रॉफिट एंड लॉस में? लास्ट क्वेश्चन 24। अब आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 में, चलो पहले इस क्वेश्चन को आप रीड करो, फटाफट से रीड करो। और यहां से तुम्हारे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। गुड मॉर्निंग अनामिका। देखो हमारे पास एक मैन है, वो 5 रुपीज में 6 पेंसिल्स को परचेज करेगा और 6 रुपीज में 5 पेंसिल्स को सेल करेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस। अब आप ये बताओ, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो। आपने क्या करा, 2 रुपीज में 4 टॉफीज को परचेज करा। आपके पास 2 रुपीज है, क्योंकि इससे ज्यादा फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो में हो भी नहीं सकते, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो। आपके पास 2 रुपीज है और आपने 2 रुपीज में 4 टॉफीज को परचेज करा, तो एक टॉफी का प्राइस कितना होगा? आपके पास 2 रुपीज है, आपने 2 रुपीज में 4 टॉफीज को परचेज करा, तो एक टॉफी का प्राइस कितना होगा? देखो यही बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो अगर आपको यहां से एक टॉफी का प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करा, प्राइस अपॉन टॉफी या फिर क्वांटिटी। अगर आपको एक टॉफी का प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये बात समझ आई बच्चों? अगर आपको एक टॉफी का प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आप प्राइस अपॉन क्वांटिटी कर दो। यहां से हमारे पास एक आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा। अब देखो, जब ये हमारे पास मैन है, इसने परचेज करा, तो मतलब कॉस्ट प्राइस। 5 रुपीज में कितनी पेंसिल्स को परचेज करा? 5 रुपीज में परचेज करा 6 पेंसिल्स को। और जब सेल करा, तो सेल करा 6 रुपीज में 5 पेंसिल्स को। तो अब आप क्या करो, यहां से एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लो, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लो। उसके बाद प्रॉफिट या फिर लॉस तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। अब आप ये बताओ, यहां से एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा?
प्राइस अपॉन क्वांटिटी। एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस होगा 5/6 और एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस होगा 6/5। एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस होगा 5/6 और सेलिंग प्राइस होगा 6/5। बताओ बच्चों, बात समझ आई यहां तक? देखो बच्चों, एक्टिव रहो। देखो अब एक प्रोसेस तो हमारे पास यही होगा, 5/6 करें, डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाएगी, और 6/5 करें, यहां से भी डेसिमल में एक वैल्यू आ जाएगी। अब इसका इजी मेथड क्या है? 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो आप क्या करो, ऊपर वाली इक्वेशन में भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली इक्वेशन में भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना होगा? 25 और ये कितना होगा? 36। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे, 5/6 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 6/5, वहां से भी कर लेते। सीपी माइनस एसपी प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाता अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, लेकिन वहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन हो, आप ऑलवेज क्या करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम और उसके बाद मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहां से हमें क्या पता चला, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है 25, वन पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है 25 और वन पेंसिल का सेलिंग प्राइस है 36। तो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करना है, क्या होगा बताओ? एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है 25 और सेलिंग प्राइस है 36, तो प्रॉफिट कितना होगा? 11। प्रॉफिट होगा 11। हमें फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 44% प्रॉफिट होगा आपको। बताओ बच्चों, बात समझ आई है छोटी सी? देखो अब यहां से आप एक बात और समझ लो, हमारे पास, फटाफट से बताओ सब बच्चे, ये बात समझ आई आपको यहां तक? इसको इरेज कर दे क्वेश्चन को। अब देखो, अगर आपको इस कंडीशन में चेक करना हो, भाई प्रॉफिट कब होगा? जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, तभी उसी सिचुएशन में तो आपको प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मैथ वीक है, उनको यही समझना है कि 5/6 और 6/5 इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट है या फिर लॉस। तो आप ना इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। कैसे? अगर आपको चेक करना है 5/6 या फिर 6/5, इन दोनों में से कॉस्ट प्राइस बड़ा है या फिर सेलिंग प्राइस, बताओ कैसे चेक करोगे? ये बात आप सबको पहले ही बताई होगी जरूर। भाई अगर डायरेक्ट आपको यहीं से चेक करना है, तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। तो एक कंडीशन तो आपके पास वही होगी, 5/6 करो 0.83 आ जाएगा और एक होगा 1.2। तो यहां से तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसे ओरली चेक करना है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा या फिर सेलिंग प्राइस, तो कैसे चेक करोगे? देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब भूल जाओ, याद रखो बस एक नाम जो आपको याद ही होगा। 5 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 25। 6 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 36। अब ये बताओ, 25 हमारे पास बड़ा है या फिर 36?
36, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। जो भी मल्टीप्लाई आपके पास बड़ी होगी वही वैल्यू ग्रेटर होगी। कोस्ट प्राइस है 25, सेलिंग प्राइस है 36। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कोस्ट प्राइस कम होगा, और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कोस्ट प्राइस कम होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद तो फिर वही होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई आपको? क्योंकि आपको इस टाइप की फ्रैक्शन ना कहीं कहीं मिल सकती है, तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप कुछ मत याद रखो, आप बस मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो इस क्वेश्चन को ना पर्टिकुलर इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो बस यही एप्लीकेबल होगा। फिर भी देख लो आप, फिर आप उस मेथड को किसी और बुक में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हमारा क्या रह गया। लेकिन ये पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा बस, जब क्वेश्चन चेंज तो मेथड चेंज, इसलिए मैं इसको ज्यादा बताना प्रेफर नहीं करता। देखो अगर हमारे पास कंडीशन इस टाइप से है, 5 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 25, तो कॉस्ट प्राइस होगा 25। 6 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 36, तो सेलिंग प्राइस होगा 36। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन ये बस यही एप्लीकेबल होगा। लेकिन वो जो आपको प्राइस अपॉन क्वांटिटी समझाया था वो तो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो बताओ बच्चों, दोनों दोनों तीनों बातें समझ आई आपको इस क्वेश्चन की? अगर आपको चेक करना हो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी, वैसे तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो एक शॉपकीपर है, अगर वो अपने आर्टिकल्स को 9 एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल्स को 9% लॉस पे सेल करता है। अगर वो 750 ज्यादा में सेल करे तो उसे 6% प्रॉफिट होगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? सो चीप क्वेश्चन। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? बताओ अनुराग, कितना होगा आंसर? No users are typing. All users are writing the questions with different type of pens. बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर पेन से। वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। पेन से नहीं, एग्जाम में ऐसा भी हो जाता है कि पेन से सॉल्व करने का मौका भी ना मिले, क्वेश्चन देखते देखते टाइम कंप्लीट। 15 की वैल्यू 750। श्रेयांश भाई आप बहुत फास्ट हो रहे हो। देखो अब यहां से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आएगा, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना इजी नहीं आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कौन सा आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। देखो सपोज हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100, कोई भी आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है 100, इसको आपने सेल करा 9% लॉस पर। तो सिंपल सी बात, आपने कितने रुपीस में सेल करा होगा? 91। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सपोज 100, आपने इसको 9% लॉस पे सेल करा 91। अगर आप इसको 750 ज्यादा में सेल करो तो आपको 6% प्रॉफिट होगा। अब यहां से बस आपको इतना सोचना है बस, भाई जब आपने प्राइस में 750 रुपीज इंक्रीज करे
जब आपने प्राइस में 750 रुपीज इंक्रीज करे तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 9% प्लस 6% 15%। तो 15% की वैल्यू है हमारे पास 750। बताओ बच्चों, किसको बात समझ नहीं आई? मुझे वेरी गुड, एक बार फिर से समझो भाई। बाकी सबको समझ आ गई? आधे बच्चे तो ऐसा सोचते रहते हैं, कोई बात नहीं मैं क्यों बोलूं, जब सुकृति बोलेगी तो सर उसको बताएंगे तो मैं भी समझ लूंगी। लेकिन सर बहुत तेज है, सर ऐसा भी कर सकते हैं, हम आपको बाद में बता देंगे। सबको तो समझ आ गया? तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है आपके साथ कभी। ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना कभी भी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई होगी बात। देखो फिर से समझो, इसको भी हटाई दो कंप्लीट। देखो अब जो क्वेश्चन में गिवन है ना, बस इसको रीड करो। सपोज किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, हमने इसको 9% लॉस में सेल कर दिया। भाई अगर कॉस्ट प्राइस है 100, हमने इसको 9% लॉस पे सेल करा, तो कितने रुपीस में सेल करोगे? अब फटाफट से बताओ। 91। भाई अगर कॉस्ट प्राइस है 100, हमने इसको 9% लॉस पे सेल कर दिया, मतलब 91। अगर हम इसको 750 रुपीज ज्यादा में सेल करें, अगर हम इसको 750 ज्यादा में सेल करें तो हमें 6% प्रॉफिट होगा। भाई आप अब आपको 91 पर और आपको लेना है 6% प्रॉफिट, मतलब आपको जाना है 106 पर। तो आप क्या करोगे? पहले तो 91 से 100 पे जाओगे। भाई ये जो आप देखो, आपको हुआ है 6% प्रॉफिट। तो 6% प्रॉफिट कब हुआ होगा? पहले आप इस 9% लॉस को कवर करोगे। भाई अगर आपको 6% प्रॉफिट लेना है, 6% प्रॉफिट गेन करना है, तो सबसे पहले ये जो आपको 9% लॉस है इसको भी तो कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 9% लॉस कवर करोगे और उसके बाद आप 6% प्रॉफिट लोगे। एक बार और देखो, फिर से समझो। फीलिंग डिप्रेस्ड? नहीं नहीं सर, इतना मत समझाओ। आगे आगे अब आ गया, वो पहले का लिखा हुआ था, वो गलती से सेंड हो गया था। गलती हो गई आपसे? आगे आगे आ गया, अब आ गया। अब तो समझना पड़ेगा एक बार। अब रेस कर दिया तो एक बार फिर से समझो। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, हमने इसको 9% लॉस पे सेल करा 91। अगर हम इसको 750 रुपीज ज्यादा में सेल करें तो हमें 6% प्रॉफिट होगा। भाई 6% प्रॉफिट का मतलब है पहले तो आप अपना 9% लॉस कवर करोगे, उसके बाद 6% प्रॉफिट होगा। तो जब आपने प्राइस में 750 रुपीज के चेंजेस करे तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 15%। तो 15% की वैल्यू है 750, 1% की वैल्यू होगी 50। 1% की वैल्यू है 50, तो 100% की वैल्यू कितना होगी? 5000। बताओ बच्चों, समझ आई बात या फिर वंस मोर? अब देखो फटाफट से बताओ बच्चों। देखो जहां भी तुम्हारे पास, एक बात आप समझ लो, जहां भी तुम्हारे पास इस टाइप से कंडीशन हो ना कि जब आपने प्राइस को इतना इंक्रीज करा तो परसेंटेज में इतने चेंजेस हुए, तो दोनों, इसका मतलब यह है कि वो दोनों बातें इक्वल हैं। भाई अब ये दोनों बातें इक्वल ही तो है। अगर आपने 750 इंक्रीज करा तो परसेंटेज में 15% के चेंजेस हुए, तो 15% इक्वल 7%, 750। देखो कसम से आ गई तो बहुत अच्छी बात है।
अब देखो एग्जाम में ना आपको इतना भी झमेला नहीं करना बार बार, ये तो बस बेसिक था समझने के लिए, बाकी सब मोह माया है, हटा दो। देखो एग्जाम में आपको बस इतना देखना है, इन दोनों को चेक करो, दोनों कंडीशन सेम है या फिर डिफरेंट है। मतलब लॉस लॉस तो सेम होंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट सेम होंगे। यहां है हमारे पास लॉस और प्रॉफिट, जब भी हमारे पास दोनों कंडीशन अलग अलग है तो इस 750 को इन दोनों के सम से डिवाइड कर, कितना आ जाएगा 50, और 100 से मल्टीप्लाई कर तो 5000। लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब ये दोनों अलग अलग हो, और जब सेम होगा तो अभी देखेंगे आगे कैसे होगा। ये बात समझ आई? देखो आप 91 में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 91 है ये इस वैल्यू को आपने एज्यूम करा है, और 750 ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? फिर से समझ लो एक बार, समझते रहो इस क्वेश्चन को जब तक नहीं बोलोगे ना। देखो कुछ नहीं करना, 750 को अगर दोनों बातें अलग अलग हैं तो दोनों के सम से डिवाइड कर दो, और अगर सेम होती तो दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देते। देखो एक क्वेश्चन का भी समझ तो आपको आना चाहिए ना। लो अब नहीं लेंगे फिर क्वेश्चन की जान, करो इसको सॉल्व। देखो एक क्वेश्चन के अब जितने भी मेथड हो सकते हैं, मतलब इजी वाले, वो तो सब बताने पड़ेंगे। कल को ऐसा ना हो ना आप YouTube पे कोई मेथड देख लो, फिर आपको ऐसा लगे हमें तो कोई बताया नहीं, अगर हमें पता चल जाता तो हम कैलकुलेटर से फास्ट हो जाते। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना, बस इन दोनों कंडीशन को चेक करो, सेम है या फिर अलग अलग है, डिफरेंट है बताओ। अगर सेम है तो दोनों के सम से डिवाइड कर दो, अगर डिफरेंट है तो दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। 50 और इसके साथ 2 जीरो और लगा दो बस। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? देखो इतनी बार इसलिए समझाना पड़ता है श्रेयांश, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा भी हैं जिनकी मैथ वीक है। भाई आप जल्दी समझ जाते हो, कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा लेट समझ आता होगा, जब एक ही क्वेश्चन को मैं 3-4 बार बताता हूँ तब उनको समझ आता होगा 100%। तो फिर उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, फीस तो सबने पे करी है। अब देखो एकदम सेम, एक लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर, बता दो फटाफट, ओरल बताओ आंसर कितना होगा। और देखो अगर आप बैंक में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सीजीएल पी देखोगे ना तो वहां तो ये क्वेश्चन मतलब मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में, बैंक में नहीं आएगा इतना इजी क्वेश्चन। आप टेंशन फ्री रहो बैंक वाले बच्चे, लेकिन आंसर सब बताओ। मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग, बच्चों बस टाइपिंग ही कर रहे हो, कुछ बता भी तो। 8000, कुछ नहीं करना, 200 को 25 से डिवाइड करना है, कितना होगा? कितना होगा बच्चों? सच्ची में नींद में हो क्या मैं? उसके साथ 20, 800। बच्चों तुम्हारा सबका 8000 कैसे? सारे बच्चों की सेम मिस्टेक, ऐसे कैसे हो सकता है?
कॉपी पेस्ट तो नहीं चल रहा बच्चों आप सबका? भाई 200 को 25 से डिवाइड करो, 8 आया, 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हम 100 एज्यूम करते हैं, इसलिए 8 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा? 800। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक भी इस कॉन्सेप्ट पर ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार रिपीट हुआ है। बच्चों आपको बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा समझ आ रहा है पीछे से? बच्चों वॉइस आ रही है आपको? तो आपके लिए हमने डीजे की व्यवस्था भी करी हुई है, जिससे आप ना सो। कारपेंटर बिल्कुल सुबह से ही लगे हुए हैं वो भी। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कॉन्सेप्ट इसका भी सेम है, इसको अच्छे से रीड करो। थ्री की वैल्यू 18। बहुत फास्ट हो रहे हो भाई आप श्रेयांश, कैसे करा बताओ? नहीं श्रेयांश आप भी कुछ कोशिश तो करो, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? कम से कम क्वेश्चन तो रीड कर लेते बेटा। कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, बाकी सब बच्चे क्वेश्चन रीड करो। देखो एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को 20% प्रॉफिट पे सेल करेगा, लेकिन अगर वो 10% लेस में परचेज करे और 18 रुपीज ज्यादा में से 18 रुपीज कम में सेल करे, तब उसे 30% प्रॉफिट होगा। तो हमें उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, बस 100 एज्यूम कर लो। कुछ भी नहीं करना, कॉस्ट प्राइस में बस आप 100 एज्यूम कर लो। अब देखो फर्स्ट लाइन हमें गिवन है, हमने इससे 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो फटाफट से 20% प्रॉफिट पे सेल कर दो। जो क्वेश्चन में बोला है बस उसी को करते रहो। कॉस्ट प्राइस है 100, हमने इसे 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया 120। इसके बाद हमें गिवन है अगर हम इसको 10% लेस में परचेज करें, तो भाई अब आप इसको 10% लेस में परचेज करना। अगर हम इसको 90 रुपीज में परचेज करें और 18 रुपीज कम में सेल करें, पहले सेल करते थे 120 में, अब सेल करें इससे 18 रुपीज कम में, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? 30%। 90 का 30% कितना होगा? 27। मतलब इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना होगा? 107। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखो। स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस था 120, अब सेलिंग प्राइस है 117। सेलिंग प्राइस कितना डिक्रीज हुआ? 3। 3 की वैल्यू गिवन है 1800, 3 की वैल्यू गिवन है 18, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू है 18, 1 की वैल्यू होगी 6। हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी? 600।
अब इस क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो और बताओ किसी को कोई डाउट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। श्रेयांश देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ काम आ जाता है और उसे करना भी पड़ता है, तो बस कुछ ऐसा ही काम था, जिसको करना पड़ा। सर ये 3 की वैल्यू 18 कैसे आ रही है? देखो हमारे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस कितना था, 120, और अब सेलिंग प्राइस कितना है, 117। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ, 3। भाई हमारे अकॉर्डिंग 3 कम हुआ। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, 18। हमारे अकॉर्डिंग 3 कम हुआ और हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 18 कम हुआ। 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप सबसे पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो। मैं ये बात आपको हर बार समझाता हूँ। बोलो बच्चों फटाफट से, क्वेश्चन समझ आया? कुछ तो बताओ, तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। जब तक बोलोगे नहीं तब तक नेक्स्ट होगा ही नहीं। अगर समझ आया तो फिर अब इसको आप खुद से ट्राई करो एक बार। एकदम सेम क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो। और तब तक श्रेयांश आप आंसर बता दो कितना होगा। इतनी देर में तो आप आंसर बता देते हो। टू की वैल्यू 20, वेरी गुड। श्रेयांश आप कितने टाइप के पेन से नोट्स बनाते हो? ओनली ब्लू, फिर ठीक है। इसका मतलब आपका समझने में ज्यादा फोकस रहता है। कोई बात नहीं दीप्ति, आप भी फास्ट करोगे। आप कितने टाइप के पेन से नोट्स बनाती है दीप्ति? रेड। कोई ऐसा बच्चा भी है कि जो पिंक पेन से नोट्स बनाता हो? क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में जब कभी सॉल्यूशन देखो, हर एक पेन के सॉल्यूशन मिलेंगे उस ग्रुप में। देखो होगा तो जरूर कोई ना कोई। देखो हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, सपोज 100। देखो सपोज करने में तो आप वैसे भी एक्सपर्ट हो, ज्यादा दिल पे ले लिया श्रेयांश उन वीडियोस को। देखो आपको एज्यूम करना है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100, आपने इसको सेल कर दिया 10% प्रॉफिट पर, 110 पर। कॉस्ट प्राइस है 100, 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110। उसके बाद हमें गिवन है, अगर हम इसको 20% लेस पर परचेज करें,
अगर हम इसको 20% लेस पर परचेज करें और 20 रुपीज ज्यादा में सेल करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? 40%। 80 का 40% कितना होगा? 32। कॉस्ट प्राइस है 80, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 112। स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस था 110, अब सेलिंग प्राइस है 112। सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? 2। 2 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। 2 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू होगी 10। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू कितना होगी? 1000। बताओ बच्चों, समझ आया ये कॉन्सेप्ट? देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये तो एसएससी और बैंक दोनों के लिए था, लेकिन हमने जो पहले एक दो क्वेश्चन करे थे, इतना इजी क्वेश्चन एसएससी के प्री में आ सकता है बस। बाकी मेंस में तो वो भी सारा हिसाब बराबर कर लेते हैं अपना। अब करो इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था स्टार्टिंग में, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना होगा? कॉस्ट प्राइस, और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होगा? मार्केट प्राइस। आपको ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में नोट कराया था, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो देखो आपको ये बात भी समझाई थी, प्रीलिम्स में यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं बट ट्रिकी। मेंस के तो फिर वही होता है, उसमें समय ज्यादा होता है आपके पास, इसलिए वहां अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। देखो इस क्वेश्चन का पहली बात तो आप ये समझो, आपको बेसिक मेथड भी समझाया था। बताओ बेसिक मेथड किस किस को याद है अब तक? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस याद है या फिर भूल गए? आपको एक क्वेश्चन भी कराया था ना जिसमें प्रॉफिट हुआ था 90 रुपीज, तो हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना था 130। ये वही क्वेश्चन, अब इसको एक बार फटाफट से ट्राई करो। पहले एक बार बेसिक से करो और देखो बेसिक में आपको कोई डाउट। अनुराग भाई आपको क्या हो गया, आप क्यों गंदे हो? करो बेसिक से ट्राई इसको। बच्चों इसका मतलब मैं समझ गया, तुम्हें पूरा बेसिक आता है, वो पूरा क्लियर है। देखो फिर से समझ लो, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। अगर मार्क प्राइस है हमारे पास 10 और इस पर हमने 1 डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9।
भाई 10% की फ्रैक्शन है 1/10। अगर मार्क प्राइस है 10 और हमने डिस्काउंट दिया 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9। 10% डिस्काउंट देने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस है 5 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 6। बस जो भी टर्म दोनों में कॉमन है उसको इक्वल कर लो। 9 में मल्टीप्लाई कर लो 2 से और 6 में मल्टीप्लाई कर लो 3 से। दोनों हमारे पास दोनों टर्म्स में सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करके 18 बना लो 600। अभी देखते हैं गरिमा कितना होगा। अब देखो 9 में आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 10 में भी करनी पड़ेगी। 6 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपको इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो आपको 3 की मल्टीप्लाई 5 में भी करनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 15, सेलिंग प्राइस कितना होगा 18, मार्क प्राइस कितना होगा 20। हमारे पास यहां से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस गिवन है 800, मतलब 20 की वैल्यू गिवन है 800। 20 की वैल्यू गिवन है 800, 1 की वैल्यू कितनी होगी 40 40। 1 की वैल्यू 40 है। अब चाहे आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो उसी में आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो 15 में 40 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होता तो फिर 18 में 40 से मल्टीप्लाई कर देते। और मार्क प्राइस तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है 800। तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको एकदम याद था और आप में से कोई भूला भी नहीं था इसको, है ना बच्चों। बताओ समझ आया इसका बेसिक मेथड। अब देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात हो तो फिर हम इसको इतना बड़ा नहीं करेंगे बार बार। अब देखो अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात है तो आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला नोट कराया था। अब उस फॉर्मूले को अप्लाई करो, बस आंसर आ जाएगा सेकंडों में। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। हमने कितना डिस्काउंट दिया है 10%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90। भाई हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है 10%, तो अगर हम 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 90 और हमें प्रॉफिट कितना गिवन है 20, तो मार्क प्राइस कितना होगा 120। अब क्वेश्चन में हमें 120 की वैल्यू गिवन है 800। 1 की वैल्यू कितना होगी 800/120। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस मतलब 90 की वैल्यू कितना होगा 600। भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 90, सेलिंग प्राइस है 120, तो क्वेश्चन में हमें 120 की वैल्यू गिवन है 800। तो जैसे हम अब तक करते हैं हमने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 800/120। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस मतलब 90 की वैल्यू, तो हमने उसमें 90 से मल्टीप्लाई
है।